नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वर्ष 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं और उसी के साथ ही केतु भी 12 अप्रैल को वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने राहु का मेष लगन में गोचर के बारे में मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लिया होगा और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि केतु का तुला राशि में प्रवेश का 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ठीक विपरीत रहते हैं। जैसे ये राहु तो ये केतु। अब मान लीजिए कि राहु कर्क राशि में है तो केतु हमेशा मकर राशि में होंगे, यानी कि ये ठीक 180 डिग्री पर होते हैं। तो इसलिए अगर राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु भी साथ ही में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु के इस गोचर को पूरी तरह से समझने के लिए और पूरी पिक्चर प्राप्त करने के लिए आपको वो वीडियो देखना भी जरूरी होगा, इसलिए मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी राशि पर राहु और केतु के गोचर के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों वीडियो की जानकारी को जोड़ना एक अच्छा सुझाव होगा। आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं और जो लोग जानते हैं वो रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि केतु क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका हम पर किस किस तरह का प्रभाव पड़ता है। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जहां से ज्योतिषी जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति देखते हैं, इसलिए केतु को मोक्ष का ग्रह भी कहा जाता है। केतु लाते हैं जातक की आध्यात्म में रुचि, अलग रहना या दूर रहने की प्रवृत्ति, जिसे आप अंग्रेजी में डिटैचमेंट भी कह सकते हैं, और किसी भी विषय में गहराई से उतरकर उसकी जांच करना, अनुसंधान करना इत्यादि इत्यादि। एक्सपर्ट और अनुभवी ज्योतिषी व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति को देखकर उसके कर्मों का अंदाजा लगा सकते हैं। पौराणिक यानी कि माइथोलॉजिकल कथाओं के अनुसार केतु एक ड्रैगन यानी कि आप बहुत बड़ा सांप भी कह सकते हैं का धड़ या पूंछ है और राहु उस ड्रैगन या बहुत बड़े सांप का सिर है। इसलिए कुछ तस्वीरों में केतु को बिना सिर के शरीर के रूप में भी दिखाया गया है। मैं यहां तक कहूंगा कि इनके अंदर भौतिकवादी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। केतु को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर द्वारा सदर्न नोड भी कहा जाता है। और आइए अब शुरू करते हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष लगन। मेष लगन के जातकों के लिए केतु का गोचर तुला राशि में है और जातक को जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कई संदेश मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी संभावना है कि आप खुद को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं, इसलिए प्रकृति आपसे संतुलन बनाने को कह रही है और साथ ही में आपको कह रही है कि आप अपने जीवन साथी की बात को सुनें। आप बहुत महत्वाकांक्षी या सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ऐसे में आपका जीवन साथी चाहेगा कि आप जमीन से जुड़े रहें, बहुत हवा में ना उड़े, क्योंकि आपका गलत रवैया समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि आप सुधार के लिए कोई संबंध नहीं उठाते हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। कुछ जातक जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत तरक्की पसंद हैं, उन्हें लग सकता है कि अब मेरी इस जीवन साथी के साथ नहीं पटेगी, क्योंकि उनका जीवन साथी उनकी मार्ग में बहुत बाधाएं डाल रहा है। तो वे अकेले ही जीवन के पथ पर चलने का विचार कर सकते हैं और मन बना सकते हैं और इसके चलते वे अपने जीवन साथी से अपने संबंध भी तोड़ सकते हैं। मेष राशि के कुछ जातकों के प्रजनन अंगों में
चिकित्सीय समस्याओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह के संकेत उन जातकों के मामलों में भी देखे जा सकते हैं जो पार्टनरशिप में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं। जातक को लगेगा कि यह तेजी से प्रगति करने का और ऊंचाइयों को छूने का समय है, जबकि आपका बिजनेस पार्टनर या बिजनेस सहयोगी यानी कि पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट्स इसके ठीक विपरीत सोच सकते हैं, जिसके कारण आपस में विवाद हो सकता है और पार्टनरशिप टूट भी सकती है। इसलिए ग्रहों का सुझाव यह है कि मेष राशि के जातकों को पार्टनरशिप के तहत किसी भी प्रकार का नया व्यापार या व्यापार में अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ छुपी हुई क्लॉजेस हो सकती है जिसके कारण आपको आगे चलकर परेशानी आ सकती है। वृषभ लगन। वृषभ लगन की कुंडली में केतु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे होंगे, जबकि राहु आपके 12वें यानी कि द्वादश भाव में रहेंगे। इस गोचर के दौरान कुछ जातक दूर दराज के शहर या विदेश में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में उत्सव और खुशी के क्षण आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। चूंकि केतु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों और आपको अनजान शत्रुओं यानी कि अननोन एनिमीज के कारण परेशानी दे सकता है। ये अवधि ऐसा समय ला सकती है जब आप अनजाने में किसी साजिश या किसी आलोचना में फंस सकते हैं। जो जातक नौकरी में है वो अपने आप को फंसा हुआ, जैसे एक शेर नहीं होता है जो पिंजरे में बंद है, वैसा महसूस कर सकते हैं। इसका कारण आपको मिलने वाले रिवॉर्ड्स में कमी हो सकती है और उसका कारण हो सकता है कि आपने पीछे कुछ समय में बड़ी लापरवाही से काम किया है, इसलिए बुरा ना मानिएगा। इस दौरान आप में से कुछ जातक आपके कॉम्पिटिटर्स पर भी हावी हो सकते हैं। इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि दुर्घटना और चोट आदि लगने की संभावनाएं हैं। वृषभ राशि के जातकों को छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, पर यह समस्याएं ऐसी होंगी जिन्हें आप सबके साथ नहीं शेयर करना चाहेंगे। मिथुन लगन। मिथुन लगन की कुंडली में 12 अप्रैल के बाद केतु आपके 5म भाव में गोचर करेंगे, और यह 5म भाव किसका है आप जानते ही हैं, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और बच्चे आदि का। 5म भाव में केतु जातक को बहुत तेज दिमाग का, बहुत कुशल यानी कि स्किल्ड बनाता है। साथ ही साथ ये आपकी इंट्यूशन यानी कि सिक्स सेंस को भी जागृत करता है। अगर इस गोचर के नकारात्मक पक्ष देखें तो यहाँ पर बच्चों के कारण या बच्चों से परेशानी मिल सकती है। थोड़ा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि संतान के साथ माता पिता के संबंध थोड़े बिगड़ जाएं, और इसी तरह से जो जातक माता या पिता बनना चाहते हैं उनको कुछ मुश्किलों का, कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। विशेष रूप से महिलाओं के मामले में उनकी गर्भावस्था के साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे गर्भपात या गर्भ में खराबी होने जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। मिथुन राशि के जो जातक अभी विद्यार्थी हैं उन्हें भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में, और मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं हायर एजुकेशन, इसमें रुकावटें आ सकती हैं, ब्रेक आ सकती है। अब हमने दोनों बातें कर ली, अच्छी भी और कुछ कम अच्छी भी। अब ये कौन निर्णय करेगा कि जातक के साथ अब अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए, इसका निर्णय आपकी जन्म कुंडली को देखकर ही होगा। वहां पर ग्रहों की क्या पोजीशन है और क्या दशा महादशा चल रही है, उसको देखकर ही हम सटीक फल निकाल सकते हैं। ये अवधि जातक के सामाजिक दायरे का विस्तार तो करेगी, परंतु उससे मिलने वाले फल बहुत लाभदायी नहीं होंगे। प्रेमी जोड़ों में भी जो अभी रिलेशनशिप में हैं उनकी भी अभी ब्रेकअप की संभावना बन रही है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु उनके
पहले से किए गए कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उसी हिसाब से रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं। कर्क लग्न। कर्क लग्न की कुंडली में केतु आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि चौथा भाव लग्जरी यानी कि विलासिता, आराम और माता और आपके एसेट्स मूवेबल और इमूवेबल यानी कि गाड़ियां, मकान आदि, ये उनको दर्शाता है। इसलिए माता जी के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके खुद के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। शायद इसका कारण परिवार में कुछ परेशान करने वाले घटनाक्रम या संपत्ति से संबंधित कुछ मामले हो सकते हैं। शायद आपको मेरा इशारा मिल गया है। इस अवधि के दौरान संपत्ति से संबंधित मुद्दों की होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें, तैयार रहें। अपनी संपत्ति के लेन देन जैसे कि घर, फ्लैट, भवन, भूमि खरीदने या बेचने के बारे में आप बहुत सतर्क रहें। इस समय आपको अपने वाहन यानी कि स्कूटर, कार, साइकिल आदि के मेंटेनेंस, रख रखाव की तरफ भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। कर्क राशि के कुछ जातकों को यह भी लग सकता है कि अब ये घर उनके लिए ठीक नहीं है, तो वे अपना घर यानी कि स्थान बदलने की भी सोच सकते हैं। सीधा सीधा कहें तो आप जहां रह रहे हैं वर्तमान घर, उसको छोड़कर एक नए घर में जा सकते हैं, चाहे आप उसी घर में सिर्फ अपना फ्लोर ही बदल लें। आपको अपने घरेलू जीवन में अनबन की संभावना से भी बचना होगा। कई जातक महसूस कर सकते हैं कि घर, परिवार और माता के प्रति उनकी जिम्मेदारियां अब बढ़ गई हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करना होगा। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव साइड की तरफ देखें तो माता जी का अध्यात्म की तरफ झुकाव हो सकता है। उनकी रिलीजन में यानी कि धर्म में रुचि बढ़ सकती है और वे धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। कुल मिलाकर ये केतु का गोचर आपको संतुष्ट रहने के महत्व के बारे में एक सीख जरूर दे रहा है और ये जीवन का एक बहुत बड़ा सबक साबित हो सकता है। सिंह लगन। सिंह लगन की कुंडली में केतु संचार, बोलचाल, साहस, भाई बहन, शौक और छोटी छोटी यात्राओं के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपको मिले जुले परिणाम देने का संकेत कर रहा है। यदि आपका शौक ज्योतिष, पामिस्ट्री, संगीत, गायन, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी और नृत्य यानी कि डांस आदि क्षेत्रों से है, तो आप पूरे जुनून के साथ प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मुख्य पेशे से संबंधित कामकाज में उत्साह के स्तर में गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान कुछ गलतफहमी पैदा होने की प्रबल संभावना है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर ले। आप अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा करने की कोशिश करें, इससे आपको किसी भी तरह के संभावित मुद्दों से बचने में बहुत मदद मिल सकती है। अपने छोटे भाई बहनों, किसी पड़ोसी या मित्र के साथ भी संबंध सुधारने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस समय के दौरान मुद्दे बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं हो सकते हैं। मीन्स the relationship may not be very harmonious। आपके भाई बहन को चोट लगने की संभावना रहेगी या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जरी आदि की आवश्यकता भी पड़ सकती है। एक बार यहाँ पर मैं फिर से बल देकर कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि सभी के भाई बहन को चोट लगे, सभी की कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आए। नहीं, ये आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा सिस्टम पर ही निर्धारित रहेगा। आप में से कुछ जातक छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं और उस यात्रा को शायद आप 2 in 1 करेंगे, यानी कि आप अपनी यात्रा को किसी धार्मिक स्थल जहां पर आपकी रुचि है या धार्मिक महत्व के स्थल को भी शामिल कर सकते हैं। कन्या लगन।
कन्या लगन की कुंडली में 12 अप्रैल से केतु धन, परिवार और वाणी के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए भी इस गोचर से सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि उन्हें अपनी बोलचाल के प्रति यानी कि वाणी के प्रति और क्या कह रहे हैं उसके प्रति बहुत सावधान होना होगा। गलत लहजा और शब्दों का अनुचित चयन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंधों के तालमेल को बिगाड़ सकता है, यानी कि हार्मोनी कैन बी डिस्टर्ब्ड। पारिवारिक संपत्ति के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली एसेट्स जैसी संभावनाएं बन सकती हैं और आपको अपने कर्मों और कामों के अनुसार हिस्सा मिलेगा। यदि आप अपने कर्तव्य को सही से निभा रहे हैं और नियमित रूप से परिवार की देखभाल कर रहे हैं तो आपको परिवार के समर्थन से पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये आपके लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है। खासतौर पर केतु के इस गोचर के दौरान आपको धन और अन्य कीमती सामान को सुरक्षित रखने की सलाह रहेगी, क्योंकि इस समय आपकी बहुमूल्य संपत्ति और धन के खोने या चोरी होने का डर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष या रेमेडियल मेजर्स यानी कि उपाय स्वयं सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अब आप घर बैठे हमारे कोर्सेज को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है और अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं, उसके नंबर भी नीचे दिए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तुला लगन की कुंडली में केतु आपके स्वयं के और आपकी पर्सनैलिटी के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का यह गोचर तुला राशि के जातकों को अध्ययन यानी कि स्टडीज, रिसर्च, ज्योतिष, योग, ध्यान, हीलिंग, मोक्ष आदि विषयों में रुचि दे सकता है और व्यक्ति कुछ हद तक सांसारिक मामलों से खुद को अलग महसूस कर सकता है। कुछ जातकों को अपने व्यक्तित्व में बदलाव महसूस होगा या वो बदलाव करने की जरूरत को महसूस करेंगे और ये बदलाव यकीन मानिए आपकी बेहतरी को आगे चलकर दिखलाएगा। केतु के गोचर की ये अवधि आपको धार्मिक मामलों और आध्यात्मिक मामलों के प्रति और अधिक सतर्क कर सकती है। आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करके ही लेंगे और आप अपने निर्णयों को जब कार्यान्वित करेंगे यानी कि उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप एक निश्चित रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और बहुत सिस्टमैटिकली काम करेंगे। इस समय आप और अधिक इंट्यूटिव यानी कि आपकी सिक्स सेंस और अधिक डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक बन जाएंगे। तुला राशि के विद्यार्थी जातकों को प्राथमिक और माध्यमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन उच्च शिक्षा में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। रिसर्च एरिया में लगे तुला राशि के जातकों को बहुत सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत धैर्य और मेहनत से काम लेना होगा। केतु का यह गोचर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में कुछ बाधाएं, कुछ कठिनाइयां ला सकता है। इसलिए जीवन में अपना आत्मविश्वास और मोटिवेशन को ऊपर ही रखना होगा, क्योंकि ये अवधि आपके लिए पूरी तरह से आसान नहीं होगी। इसलिए अपने आप को मेंटली अभी से ही तैयार कर लीजिए। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक देखभाल और ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। आप खुद को दूसरों से कम ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके अंदर अभी बहुत एनर्जी नहीं बची है। इस संबंध में आपके लिए यह सलाह है कि आप अपने सिर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सिर पे भी कुछ मामूली चोट लगने की संभावना बन रही है। संक्षेप में कहूं तो ईश्वर में विश्वास रखें और अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखें, जो आपको आत्मविश्वास
और नियंत्रण में रहने में मदद कर सकता है। ये आपको जीवन में मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी बहुत मदद कर सकता है। वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन कुंडली में केतु विदेश से लाभ, खर्चों और मोक्ष के 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। इस समय के दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि आपने जीवन में पैसा कमाने के लिए तो बहुत काम किया है और अब ये समय अच्छे कर्म यानी कि गुड कर्मा पॉइंट्स को अर्जित करने का भी अब है। दूसरे शब्दों में अब आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ हो सकता है। अस्पताल, आश्रम या जेल से जुड़े जातक कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और गंभीरता से मोक्ष या मुक्ति पाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको ये गोचर अपने मिशन के अनुकूल लग सकता है। इस अवधि के दौरान वो जातक जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करना चाहते हैं उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा बैलेंस बना के भी रखें, क्योंकि जितना आप देंगे आपको उतना अच्छा लगेगा और आप और दान करते चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जरूरतों के लिए भी धन कम पड़ जाए। इसलिए एक बैलेंस प्रोपोर्शन में ही दान करना उचित होगा। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। हाँ, कुछ जातकों को स्लीप डिसऑर्डर यानी कि निद्रा दोष होने की संभावना है। आपके विरोधियों को पराजय तो जरूर मिलेगी आपके द्वारा और कोर्ट केसेस में आपकी पूरी जीत होने की संभावना है। और हाँ, कुछ वृश्चिक राशि के जातकों के सीक्रेट अफेयर्स भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं। धनु लगन। धनु लगन की कुंडली में केतुदेव गेन्स और डिजायर्स के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि ये आपको जीवन के कई पहलुओं में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रहा है। कई धनु राशि के जातकों के लिए उनका व्यवसाय, उनका करियर एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली चलेगा। उनकी आशाएं और उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी। हालांकि काम और व्यवसाय से धन जो है वो रुक के या टुकड़ों में बंट के आएगा, ना कि पूरा धन एक साथ आए। इस समय बड़े भाई बहनों से अनबन होने की संभावना है। साथ ही सामाजिक दायरे में अपने दोस्तों के साथ एक बेस्ट हार्मोनी रिलेशनशिप लेवल अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेटवर्क से कुछ पुराने दोस्त चले जाएं या उनको अब आप हटा दें और कुछ नए दोस्त आ जाएं। पर कुल मिलाकर इस गोचर के दौरान आपके पास अब सीमित या लिमिटेड नंबर में ही दोस्त रहने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आप कंधे, कान और नेत्र संबंधी रोगों से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए इस विषय में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मकर लगन। मकर लगन की कुंडली में केतु अब आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे होंगे, जो आपको कार्यस्थल पर मिलने वाली यानी कि वर्क प्लेस पर मिलने वाले परिणामों से आपको असंतुष्ट कर सकता है और आपके कार्यों को करने में और अधिक स्ट्रगल, और अधिक संघर्ष और अधिक चैलेंजेस दे सकता है। आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर आपके सीनियर्स आपके साथ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखेंगे, लेकिन इनर डिससैटिस्फैक्शन के चलते आप हर बार बढ़िया परफॉर्मेंस देने में असफल रहेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहूं तो कंसिस्टेंसी का अभाव हो सकता है, पर फिर भी आपकी आय में, आपकी इनकम में मामूली वृद्धि भी देखी जा सकती है। बिजनेस ओनर्स को कभी कभी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां एवरेज यानी कि औसत ही रहेंगी। एक बात बोलूं, आप अनावश्यक रूप से अननेसेसरीली चिंता ना करें, क्योंकि यह वो समय है जब नकारात्मक चीजों से ज्यादा आपको सकारात्मक चीजों का फायदा मिलेगा। तमाम बाधाओं के बावजूद आप अपने काम के प्रति खुद को कमिटेड ही पाएंगे। हालांकि आप ये भी कर सकते हैं
कि अपने ऊपर आने वाले अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ को थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं। ज्योतिष, हस्तरेखा, टैरो आदि जैसे मिस्टिकल, धार्मिक और आध्यात्मिकता से जुड़े व्यवसायों में शामिल लोगों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म और स्टेबल करियर ग्रोथ हासिल करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए सलाह है कि किसी भी प्रकार के गलत शॉर्टकट, अनएथिकल और इमोरल कार्यों से दूर रहें। एक और सलाह कि इस समय कोई बहुत बड़े रियल एस्टेट वेंचर या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से भी दूर रहें। अच्छी खबर यह है कि आप में से कुछ लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में डिवाइन सहायता मिल सकती है और आप जीवन की सच्चाई की तलाश कर सकते हैं। कुंभ लगन। कुंभ लगन की कुंडली में केतु आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पिता, गुरु, भाग्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन यानी कि पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ दोनों के लिए ये अवधि आध्यात्मिक विकास का संकेत दे रही है। कई कुंभ लगन के जातक आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रवृत्त होंगे, यानी कि अब वो मोटिवेटेड फील करेंगे कि कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा जाए और वे और अधिक न्यायपूर्ण और नैतिक रूप से काम करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप इन व्यक्तियों में किसी के प्रति कोई राग, द्वेष, दुर्भावना नहीं रहेगी। ये गुण आपको दूसरों से और अधिक सम्मान अर्जित करने में भी मदद करेगा। बेशक कुछ कुंभ राशि के जातक अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। यदि आपकी दशा सिस्टम अनुकूल है तो इस गोचर के दौरान आप में से कुछ जातकों को आध्यात्मिक गुरु या अच्छा शिक्षक मिलने की भी उम्मीद है और आप अपने माता पिता के आशीर्वाद की कामना भी कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनल पावर को बढ़ा सकता है और आपके अंदर नेक विचारों को जन्म दे सकता है। ये समय योग, ध्यान सीखने और अभ्यास करने और अच्छी आध्यात्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने की आपकी इच्छाओं को पूरा करने का हो सकता है। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए योग, मेडिटेशन और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं को सीखने और उनका अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको विदेश यात्रा करने और उच्च शिक्षा के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा सिस्टम अनुकूल नहीं है, यानी कि फेवरेबल नहीं है, तो जातक के पिता या गुरु से मतभेद हो सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में बाधाओं का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस गोचर के दौरान कई कुंभ राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर उच्च रहने की उम्मीद है। मीन लगन। मीन लगन की कुंडली में केतु आपके इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च यानी कि अनुसंधान के घर में होंगे, जहां से हम अचानक लाभ और हानि भी देखते हैं और इनहेरिटेंस यानी कि विरासत भी देखते हैं। जी हाँ, ये घर है आपका अष्टम भाव और यहाँ पर केतु गोचर कर रहे होंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के वेल्थ में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। मीन राशि के कुछ जातकों को अनावश्यक बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है या आप अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम के इंतजार करते करते निराश यानी कि फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको आध्यात्मिक रूप से और अधिक मैच्योर बनाने के लिए एक कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति और सतर्क रहना होगा, साथ ही इस दौरान चोट लगने की भी संभावना है। उत्तराधिकार के माध्यम से यानी कि इनहेरिटेंस के प्रोसेस से मनी या वेल्थ या प्रॉपर्टी प्राप्त करने पर बहुत अधिक भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी गणनाएं गलत भी हो सकती हैं। कई मीन राशि के जातकों का झुकाव एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, योगा, मैजिक जैसी मिस्टिकल साइंसेस की तरफ बढ़ सकता है। रिसर्च ओरिएंटेड जातकों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है, उनको करियर में सफलता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए जो लोग क्लिनिकल रिसर्च में अभी कार्यरत हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी पर्सनल कैलकुलेशंस और अनुमान कि केतु जब तुला राशि में गोचर करेंगे
तो अलग अलग राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे हमें नीचे जरूर लिखें, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ।